আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড জাহানারা খান আপনার ঘরের কন্যা, কয়লা মজদুর নেতার কন্যা ও জামুরিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক আমাদের বোন জাহানারা খানকে জয়ী করুন। অভিনন্দন সহ সিপিআইএম পশ্চিম বর্ধমান জেলার পক্ষে ও সিআইটিউর সাধারণ সম্পাদক বংশগোপাল চৌধুরী। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 150 कंपनियां भेजी थी, जबकि अप्रैल महीने के शुरुआत में ही चुनाव आयोग और 27 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल पश्चिम बंगाल भेज रहा है। सेंट्रल फोर्स के जवानों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में रूट मार्च भी शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने पहले ही बता दिया था कि मतदान के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य में कितने केंद्रीय बल तैनात किए जाएंगे। देश में सबसे ज्यादा संख्या में केंद्रीय बल पश्चिम बंगाल को आवंटित किए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत में केंद्रीय बलों की 27 और कंपनियां पश्चिम बंगाल आएंगी। 1 अप्रैल तक केंद्रीय बल की जो 27 कंपनियां आ रही हैं, उनमें सीआरपीएफ की 15 कंपनियां, बीएसएफ की 5 कंपनियां और सीआईएसएफ की 7 कंपनियां शामिल हैं। चुनाव आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे केंद्रीय बलों की इन 27 कंपनियों को राज्य में कहां तैनात किया जाएगा, इस पर शीघ्र निर्णय लें। 2 चरणों में केंद्रीय बलों की कुल 150 कंपनियां पहले ही राज्य में आ चुकी हैं। इन्हें राज्य के विभिन्न जिलों में भेज दिया गया है और वे इलाके में गश्त लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने दावा किया कि आम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए राज्य में पहले से ही केंद्रीय बलों को भेजा जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में केंद्रीय बलों ने गश्त शुरू कर दी है। मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस भी जवानों के साथ घूमती नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। 1 मार्च से कई चरणों में केंद्रीय बल राज्य में आ चुके हैं। पहले चरण में केंद्रीय बलों की 100 कंपनियां आई थी। 7 मार्च को दूसरे चरण में 50 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान भेजे गए थे। वे हर दिन अलग अलग इलाकों में रूट मार्च करते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न केंद्रों पर मतदाताओं की सुरक्षा का संदेश देने के लिए सेना के जवान रूट मार्च कर रहे हैं। बता दें कि इस राज्य में 7 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी में होगा। हालांकि चुनाव की घोषणा से पहले ही राज्य में केंद्रीय बलों का आना शुरू हो गया है। कई लोग चुनाव आयोग की इस कार्रवाई को अभूतपूर्व मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।